अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब तक हम सबको जिंदा रखे, ईमान की हालत पे रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान की हालत पर हो। यही दुआ हमें अपने बच्चों के लिए भी करनी चाहिए और अपने लिए भी करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने अदद नंबर पढ़े थे, और ये भी हमने बात की थी कि नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो उनके एराब पर बात करेंगे। तो यहाँ आपको लेसन नंबर 7 नजर आ रहा है लिखा हुआ, और इस लेसन में हमने एराब और जिसको हम हालत भी कहते हैं उस पर हमने बात की थी। तो इंशाअल्लाह थोड़ा सा ये रिव्यू करते हैं, फिर हम जाते हैं जो हमारे अदद हैं उनके एराब की तरफ के अदद के भी एराब हम कैसे देखेंगे। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह लेसन नंबर 7 आप लोग जाके अपना रिव्यू कीजिएगा, मैं सिर्फ गो थ्रू होंगी। और इसमें हमने जब एक इसम को जब हम देखते हैं, हमने शुरू में भी बात की थी, तो हम उसको 4 तरह से देखते हैं, उसकी कैपेसिटी के लिहाज से, और जिसमें हमने बात की थी उसकी मारफा हालत में और उसकी नकरा हालत में। और हमें ये कहा था कि नकरा की फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, और मारफा की हमने 7 टाइप्स भी पढ़ी। उसके बाद जेंडर के लिहाज से हमने देखा था कि मुअन्नस एंड मुज़क्कर, पर उसकी टाइप्स भी हमने पढ़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने एराब की हालत भी पढ़ी थी, और फिर उसके बाद हमने कल नहीं, लास्ट वीक अदद पढ़े थे। तो इंशाल्लाह अदद का हम एराब एक्चुअली हमें देखना है, तो इसीलिए हमने एराब का चैप्टर थोड़ा सा खोला, और हमने इसमें ये देखा, मैं पेन भी निकाल लेती हूँ ताकि हम जो बात कर रहे हैं वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं वो भी आपको समझ आ जाए। हमने ये देखा था कि एराब को 2 हालतों में डिवीजन किया था। एक था मुअर्रब यानी कि बदलने वाला, और एक हमने पढ़ा था मबनी यानी कि ना बदलने वाला। ये सारी टर्म आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं। एराब की तारीफ हम पढ़ चुके थे कि एराब के जो लुग़वी मीनिंग है वो क्या है, ज़ाहिर करना, और किसी इस्म के आखिरी हर्फ से फत्ता, दम्मा, कसरा की तब्दीली को हम क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। और अगर उसमें हमने ये भी फिर बात की थी कि उसमें हरकत क्या है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं हरकत और एराब का फ़र्क। हमने कहा था कि किताबुन हमने लिया था, और किताबुन हमने कहा था कि काफ के नीचे जो कसरा है, ता के ऊपर जो फतह है, ये सब हरकत होती हैं। एराब किसको कहते हैं, आखिरी हर्फ। ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ी ना, क्या डेफिनेशन पढ़ी एराब की हमने, कि एराब का जो लुग़वी मीनिंग है वो उसका मीनिंग है ज़ाहिर करना किसी इस्म के आखिरी हर्फ से फतह, दम्मा और कसरा की तब्दीली को एराब कहते हैं। तो ये जो आखिरी हर्फ पे जो भी हरकत है ये एराब कहलाता है। कभी आपको किताबुन नजर आता है, कभी किताबन, और कभी किताबन, किताबिन। क्यों चेंज होते हैं ये भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। फेल की एग्जाम्पल भी ली थी, और दूसरी एग्जाम्पल्स भी हमने ली थी। फिर हमने इनकी असली हालत क्या होती है, मरफू होती है, और फिर किसी आमिल के अमल करने की वजह से ये अपनी हालत बदल लेते हैं। और जो अपनी हालत बदलते हैं, ये हमने बात की थी ना कि असल हालत क्या होती है, रफ़ा की होती है। और तब्दील शुदा हालत नंबर 1 क्या था उसका, मंसूब, जिसे हम नसब कहते हैं। और दूसरी हालत क्या है, मजरूर, जिसे हम जर कहते हैं। और फिर हमने इसकी एग्जाम्पल के ज़रिए से हमने सीखा था इसको, और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। मोहम्मदुन रसूलुल्लाह ही किया था, फिर अन्ना आया तो मोहम्मदुन जो था वो मोहम्मदन में कन्वर्ट हो गया, फिर हरफ जर आया तो मोहम्मदिन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जाके आप लेसन देखिएगा कि हमने ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ तक हमने अपना लेसन आगे नहीं किया था कि एराबी अलामात की इक़साम हमने नहीं पढ़ी थी, क्योंकि वो बहुत अर्ली हो जाता आपके लिए। लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ें समझ चुके हैं
क्यों? क्योंकि अब हमारा जो लेसन है आज का, वो लेसन नंबर 36 में जाके हम जो एराब का चैप्टर था उसका दूसरा पार्ट जो है वो आज पढ़े। वो क्या है? एराबी अलामात की इक़साम। ये भी आप पढ़ चुके हैं, साइन ऑफ एराब टाइप आप पढ़ चुके हैं। 2 तरह के एराब आपने अब तक देख चुके हैं, क्योंकि जब हमने लास्ट क्लास, मेरे ख्याल 2 क्लास पहले हमने अस्माउल खम्सा जब हमने पढ़े तो हमने एराब की दूसरी टाइप, एराब बिल हर्फ या एराब साइन ऑफ लेटर, ये हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। जस्ट आज भी रिपीटेशन होगी, लेकिन आज हम देखेंगे कि हमारी जो लास्ट क्लास थी अदद की, उसमें हम एराब को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो एराबी अलामात की एक टाइप है साइन ऑफ एराब टाइप, 2 तरह के आपको पता चल गए हैं। एक है नंबर 1 एराब बिल हरकत, उसमें हमें क्या है कि दम्मा फता और कसरा आपको नजर आता है। अगर आपसे पूछे कोई कि ये कौन सी टाइप है एराब की, तो आप क्या कहेंगे? एराब बिल हरकत, हरकत है ना ये सारी, ठीक है। एराब की दूसरी टाइप में आपने पढ़ चुके हैं अस्माउल खम्सा में कि एराब बिल हर्फ, और वो कौन से एराब थे ये भी आप पढ़ चुके हैं कि अलिफ वाव और या, अलिफ वाव और या ये एराब को जाहिर करते हैं, ठीक है। तो आज हम अदद में देखते हैं कि किस तरह से आपको इनका एराब समझ में आता है। देखिए अदद हमने लिया था लास्ट टाइम, हमने वाहिद मुज़क्कर हमने कहा था कि हम लेंगे पहले, फिर उससे हम तस्निया बनाएंगे, फिर उससे हम जमा हमने बनाई थी। वाहिद मुज़क्कर में हमने लिया था मुस्लिमुन। अगर मैं इसका एराब पूछूं तो आप एराब आप क्या कहेंगे? आपको यहाँ पर दम्मा की तनवीन नजर आ रही है, नकरा फॉर्म में है, तो ये जो दम्मा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? उसकी मरफू हालत, या हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं रफा, ठीक है ना, ये सब आपको पता है। अब अगर मैं उसकी मंसूब हालत या नसब की हालत जो है, आप सब जानते हैं कि फतह या फतह की तनवीन होती है किसी भी इसम की, ठीक है। ये उसका एराब है, आखिरी हर्फ पे जो भी उसका हरकत होती है वो हरकत नहीं होती, वो एराब कहलाता है। हरकत कहाँ होती है? ये हरकत है, ठीक है। इसी तरह अगर हम उसकी मजरूर हालत को शो करेंगे तो मजरूर हालत में जो है वो आपको ये कसरा नजर आ रहा है और ये जाहिर नकरा है, तो इसलिए तनवीन नजर आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपको दम्मा फतह और कसरा ये एराब तो हैं, लेकिन एराब की कौन से एराब हैं? तो आप कहेंगे एराब बिल हरकत है, ठीक है, क्योंकि हरकत नजर आ रही है। अब हमने इसी मुस्लिमुन का जब तस्निया बनाया था लास्ट टाइम, तो तस्निया में हमने क्या ऐड किया था? अलिफ और नून कसरा का हमने इजाफा किया था, याद है आप लोगों को? कि मुस्लिमा किया था क्योंकि अलिफ की डिमांड है कि उससे पहले जो है वो फतह आना चाहिए, तो दम्मा हटा के हमने क्या किया था? फतह लगाया था, अलिफ और नून कसरा का इजाफा किया, तो ये तस्निया बन गया था। अब ये तस्निया बना, लेकिन अगर मैं इसका एराब पूछूं तो अब आपको, आप चाहे वो रफा की हालत में, मैं थोड़ा सा उसको नीचे करते हैं, चाहे वो मरफू हालत में हो आपको नून कसरा नजर आ रहा है, चाहे मंसूब हालत में हो आपको नून कसरा नजर आ रहा है, चाहे मजरूर हालत हो तस्निया की आपको कसरा नजर आ रहा है। तब एराब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा आपको समझाया है कि मुस्लिमानी, अलिफ नून कसरा का इजाफा किया, तो इसमें जो ये अलिफ है ना, ये रफा को शो करता है, रफा की अलामत है यहाँ पर। अलिफ किसकी अलामत है? रफा, मरफू होने की अलामत है। सुभान अल्लाह, एक ही चीज 2 तरह से आ रही है कि जब आप मुस्लिमुन से तस्निया बनाते हैं तो तस्निया में जो आप ऐड ऑन करते हैं अलिफ और नून कसरा, तो ये ऐड ऑन करने से जब वो तस्निया बनता है तो इसमें अलिफ जो है वो उसको क्या शो करता है? उसका एराब शो करता है, उसकी रफा की अलामत को शो करता है। और नून कसरा जो है वो किस चीज को शो करता है? उसके तस्निया होने, नून कसरा तस्निया होने की अलामत है, और अलिफ जो है वो उसमें
रफा की अलामत है, उसका एराब शो करता है। दूसरी एग्जाम्पल मैंने लिखी वलादानी, वलादुन था, वलादुन से वलादानी हुआ, तो इसमें भी अलिफ जो है वो क्या है, उसका एराब है रफा का एराब है, रफा की अलामत है। और नून कसरा जो है वो तस्निया को शो कर रहा है। अब अगर हम जाते हैं उसके, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है मंसूब और मजरूर। तो मंसूब हालत जो होगी मुस्लिमानी की, वो क्या है, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। तो आपने इसमें क्या इजाफा किया, मुस्लिमा था, उसके अंदर आपने या और नून कसरा का इजाफा किया मंसूब बनाने के लिए। इवन के मजरूर में भी आप देख रहे हैं कि यही वर्ड है, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। कोई डिफरेंस नजर आ रहा है मंसूब और मजरूर में। अदद के लिहाज से जब हम उसको तस्निया बनाते हैं तो मुस्लिमानी, इसमें अलिफ रफा की अलामत है, लेकिन जब आप मंसूब और मजरूर लेकर आ रहे हैं तो दोनों का सेम है, और उसमें या जो है एक जगह जो है वो मंसूब की अलामत है, रफा की जो उसकी नसब की अलामत है, और एक जगह जो ये या है वो मजरूर की अलामत है। सुभान अल्लाह, एक ही वर्ड वो यूज कर रहे हैं नसब के लिए भी, और एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं वो मजरूर के लिए भी। और नून कसरा दोनों में जो है से पता चल रहा है आपको कि ये तस्निया है, ये तस्निया। यहाँ पर मजरूर मंसूब हालत में मुस्लिमानी की जो तस्निया में नसब की हालत है और जो मजरूर हालत है वो दोनों सेम है। अब पता कैसे चलेगा कि इस वक्त ये मंसूब है कि मजरूर, अगेन कि आप जब पूरी आयत को पढ़ रहे हैं देन आपको उसका एराब समझ में आ जाएगा। पता कैसे चलेगा, पीछे जो बात हो रही है उस बात से हम देखेंगे कि यहाँ पर उसकी पोजीशन नसब की हालत में है, वो बात हो रही है, या मजरूर हालत की बात हो रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें तस्निया मुसक्कर में का जो एराब है वो एराब बिल हरकत है या एराब बिल हर्फ, तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि तस्निया का जो एराब है वो एराब बिल हर्फ है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने देखा कि मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैन, तो यहाँ आपको कोई हरकत तो नजर नहीं आ रही, हर्फ नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर तस्निया में अलिफ जो है, जो हमने ऐड ऑन किया तस्निया बनाने के लिए, यहाँ पर उसकी ये रफा है, ये रफा की अलामत है अलिफ। नून कसरा तस्निया, मंसूब और मजरूर दोनों में या जो है वो नसब की अलामत है, और नून कसरा जो है वो तस्निया की अलामत है। सुभान अल्लाह, जो ऐड ऑन किया वो बगैर किसी वजह के ऐड ऑन नहीं हुए ये वर्ड। यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि अरबी ज़बान में कोई चीज़ भी जो है वो हर एक अपनी एक पोजीशन रखती है ना। यहाँ पर भी अब यहाँ जो अलिफ ऐड हुआ तो वो क्या है, वो रफा के लिए ऐड हुआ, या जो हुआ वो जो है वो नसब के लिए ऐड हुआ। यहाँ भी जो कसरा में मजरूर में जो या है वो कसरा के लिए ऐड हुआ, और नून कसरा सबको रिप्रेजेंट कर रहा है कि तस्नीया। सुभान, एक एक चीज जो है वो उसकी रीजनिंग है। सुभान अल्लाह। तो हम चलते हैं आगे अपनी जमा की तरफ। जमा मुज़क्कर सालिम में हमने लिया था मुस्लिमूना, हमने क्या ऐड किया था, मुस्लिमों के आगे वाव और नून फतह। तस्निया की अलामत क्या है, नून कसरा। जमा की अलामत क्या थी, नून फतह। तो ये तो आपकी अलामत हो गई कि आप कैसे पहचानेंगे कि नून कसरा है कहीं पर, तो आप कहेंगे ये तस्निया की बात हो रही है, नून फतह है तो यहाँ पर जमा की बात हो रही है, अदद के लिहाज से जब हम देखेंगे। अब यहाँ जो वाव था वो वाव क्या है, रफा की अलामत है। जमा मुज़क्कर सालिम में वाव जो आपका ऐड हुआ वो किसकी अलामत है, वो रफा की अलामत है, ये उसका एराब है। और नून फतह जो है वो जमा है। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल मैंने ली, मुमिनूना। मुमिनूना में भी वाव जो है रफा की अलामत है, नून फतह जो है वो जमा की अलामत है। वाव जो है वो किसकी अलामत है, रफा की अलामत है। इसी तरह सेम जो है मंसूब और मजरूर हालत इनकी दोनों की सेम है जमा में,
मुस्लिमूना से हुआ मुस्लिमीना, मीना, मुस्लिमीना, मजरूर मुस्लिमीना, दोनों सेम है अगेन तस्निया की तरह। तस्निया में क्या था, वाला देनी, वाला देनी, तो यहाँ भी या क्या है, नस्ब, या क्या है, मजरूर, एराब है, नून कसरा तस्निया को शो कर रहा है। यहाँ भी या जो है वो क्या है, नस्ब, और या जो है यहाँ पर जो एड ऑन हुआ एक्स्ट्रा बनाने के लिए वो क्या है, मजरूर, एराब है, और नून फतह जो है वो क्या है, जमा की अलामत। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, या जो है यहाँ पर नस्ब की अलामत भी है, और या यहाँ पर जो है वो जर की अलामत भी है, और ये एराब है। नून फतह जो है वो जमा की अलामत है। अगेन आपको पूरी आयत जब आप पढ़ेंगे तब आप पता चलेगा कि उस वक्त ये मंसूब की पोजीशन पर है या मजरूर की पोजीशन पर है। दोनों में, तस्निया में भी या ऐड होता है नस्ब के लिए, और या ऐड होता है जर के लिए तस्निया में भी, और जमा में भी या जो है वो ऐड हुआ नस्ब की अलामत है, और या ही जो है वो जर की अलामत है। फर्क कहाँ से पता चलेगा, नून फतह है तो वो क्या है, नून फतह है तो जमा है, नून कसरा है तो तस्निया। सुभान अल्लाह, इजी, बिल्कुल इजी, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नून फतह और कसरा से आपको पता चल रहा है कि नून कसरा अगर लिखा हुआ तो इट्स मीन यहाँ पर ये तस्निया के लिए है, और नून फतह है तो ये है कि ये जमा की बात करें। और दोनों में जो है नस्ब और जर में दोनों का क्या है, एराब या है। ठीक है, सिर्फ जो डिफरेंस आया तस्निया और जमा में, कि तस्निया में रफा की अलामत जो है अलिफ है, जमा में जो है वो रफा की अलामत जो है ये मरफू होने की अलामत क्या है, ये वाव, ताकि नस्ब और जर दोनों में या तो कितना उन्होंने इजी किया। अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं जमा मुज़क्कर सालिम का जो एराब है वो एराब बिल हरकत या एराब बिल हर्फ, तो आप कहेंगे एराब बिल हर्फ है। तो देखिए वाहिद में जो है मुसक्कर में सिर्फ एराब बिल हरकत आया, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, लेकिन तस्निया और आप देख रहे हैं कि जमा में एराब बिल क्या है, हर्फ है। एराब बिल हर्फ है, तस्निया में रफा की अलामत अलिफ है, ये जमा में रफा की अलामत ये वाव है। तस्निया और जमा दोनों में जो है वो रफा और नस्ब और जर की अलामत क्या है, या, सिर्फ ये याद रखना। और नून कसरा जो है वो तस्निया के लिए, नून फतह जो है जमा के। सिंपल, कोई मुश्किल बिल्कुल नहीं, सिंपल, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हमने मोनस भी देख लेते हैं। मोनस में हमने बात की थी मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, अगेन वही कि इसमें यहाँ पर वाहिद में, मोनस वाहिद में भी हरकत का एराब होगा, लेकिन तस्निया मोनस और तस्निया मोनस में जो है आप देख लेते हैं पहले हम, कि हमने जब इसमें एड ऑन किया था तो इस ता मरबूता को हमने ओपन ता में कन्वर्ट किया था, और उसके बाद हमने अगेन सेम अलिफ और नून कसरा का इजाफा किया था। कुछ नई चीज नहीं थी, सिर्फ ता को ओपन किया, और फिर उसके बाद हमने तस्निया में जिस तरह से मुज़क्कर में हमने अलिफ और नून कसरा का इजाफा किया था, यहाँ पर भी हमने यही किया। तो यहाँ पर भी आप देखिए बना क्या था, तस्निया मुन्नस में मुस्लिमातानी, मुस्लिमा, यहाँ तक पूरा ये पूरा वर्ड था वाहिद का। ता जो था यहाँ हमने ओपन कर दिया, उस पर हमने फतह लगाया था क्योंकि अलिफ की डिमांड है, और अलिफ और नून कसरा को जो इजाफा किया तो यहाँ भी अलिफ जो था वो क्या हुआ, अब मुज़क्कर की तरह रफा की अलामत शो कर रहा है, और नून कसरा अगेन तस्निया। सेम इसी तरह यहाँ पर भी या जो है एराब है नस्ब और जर का, और नून कसरा जो है आपका किसको शो कर रहा है, तस्निया, दोनों में, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुन्नस हो। नस्ब, ये नस्ब है, या जो है यहाँ पर किसकी नस्ब की अलामत है, यहाँ पर या जो है वो जर की अलामत है, दोनों में, चाहे मुज़क्कर मुन्नस सेम। नून कसरा जो है वो तस्निया की अलामत है। अब यहाँ भी सेम आप उसी तरह पढ़ेंगे, मुस्लिमा तैनी, मुस्लिमा तैनी,
ٹھیک ہے، یا جو ہے یہ کیا ہے، یہاں پر اعراب ہے، اعراب بالحرف ہے، یہاں وہ نصب کو شو کر رہا ہے. سیم اسی طرح جر میں یا جو ہے وہ اعراب شو کر رہا ہے، اور نون کسرہ جو ہے وہ کیا ہے، تثنیہ کی علامت. سیم چیز. تو آپ کو اس میں بالکل کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اگر میں آپ سے اس کا اعراب پوچھوں تو آپ کہیں گے اعراب بالحرف ہے، کیونکہ اس میں الف اور یا جو ہے وہ یوز ہوئے ہیں. الف رفع کے لیے یوز ہوا ہے، اور یا جو ہے وہ نصب اور مجرور کے لیے یوز ہوا ہے. جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم ہم نے بنایا تھا کہ مسلماتن. مسلمہ الف اور تا کا ہم نے اضافہ کیا تھا. رفع کی علامت ہے مسلماتن، اور کیا کہتے ہیں نصب کی حالت میں، نصب کی حالت میں آپ دیکھیں گے کہ مسلماتن ہے، کسرہ لے رہے ہیں، مسلماتن کسرہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو نصب کی حالت ہے، ہمیشہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ فتح یا فتح کی تنوین ہے، تو یہاں کیوں ایسا ہے؟ دیکھیے اگین کہ جو عربی گرامر ہے، جس طرح سے گرامر دانوں نے اس کی کوئی ریزن نہیں آپ کو، صرف انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم جب اس کو لکھتے ہیں مسلماتن، مسلماتن، یہاں پر مسلماتن جو ہے وہ نصب ہے، یہاں مسلماتن جو ہے وہ جر ہے. اب یہاں پتہ کیسے چلے گا؟ سیم اسی طرح جس طرح سے ہم اوپر بات کرتے آ رہے ہیں کہ یا چاہے وہ نصب ہے، یہاں پہ یا جو ہے وہ جر ہے. وہ آپ کو جو ہم آیت ہے اس کے اندر اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں نصب کی حالت میں استعمال ہو رہا ہے یا جر کی حالت میں. لیکن انہوں نے رول دیکھیے یہاں پہ بھی یا نصب یا جو ہے وہ جر. ٹھیک ہے. مؤنث میں بھی جو ہے ایک ہی ورڈ لے کر آئے ہیں، تو یہاں جمع میں بھی دیکھیے دونوں میں ایک ہی چیز ہے، کسرہ کسرہ لے کر آئے ہیں وہ. اور اس میں بھی اگر میں آپ سے اعراب پوچھوں تو اعراب کیا ہے؟ اعراب بالحرکت. حرکت نظر آ رہی ہے نا؟ حرکت آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ مسلماتن، اور آگے کیا ہے؟ مسلماتن، مسلماتن. ٹھیک ہے. تو ہوپ فلی آپ لوگ اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ بہت ایزی انہوں نے جو ہے وہ اعراب کا جو چیپٹر ہے بہت ایزی ہے. اعراب دو طرح کے ہم نے پڑھے، اعراب بالحرکت ہم نے پڑھا، ایزی تھا. اعراب بالحرف ہم نے پڑھا، کیا اعراب بالحرف کیا ہے؟ الف، واو اور یا. تو یہاں پر واحد مذکر آپ کو میں پوچھوں کہ کس طرح کا اس میں اعراب ہوتا ہے. عدد میں ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر، تو عدد میں آپ کہیں گے کہ مذکر کا اعراب بالحرکت ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے ضمہ، فتح اینڈ کسرہ. تثنیہ اور جمع کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرف ہے. مذکر تثنیہ میں اعراب بالحرف ہے. رفع کی علامت الف، نون کسرہ جو ہے وہ تثنیہ کی علامت، اور منصوب اور جر جو ہے اس میں دونوں میں جو ہے وہ یا جو ہے وہ اعراب ہے، اور نون کسرہ جو ہے وہ تثنیہ کی علامت. سیم اسی طرح جمع مذکر سالم میں واو جو ہے وہ رفع کی علامت شو کر رہا ہے، اعراب ہے اس کا. نون فتح جو ہے وہ جمع ہونے کی علامت ہے، اور دونوں میں اگین یا اور یا جو ہے وہ اس کا اعراب بالحرف ہے، اور نون فتح جو ہے وہ جمع کا. اسی طرح مؤنث واحد میں بھی سیم، تثنیہ میں الف جو ہے وہ اعراب ہے، نون کسرہ تثنیہ کی علامت ہے، اور تثنیہ مؤنث میں یا اور یا دونوں جو یا آتی ہیں نصب اور جر، دونوں میں اعراب جو ہے وہ یا کا ہے، نصب کے لیے بھی اور جر کے لیے بھی اعراب بالحرف ہے تثنیہ کا. لیکن اگر آپ دیکھیں جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرکت ہے. سمپل. تو اگر سمپلی ایک ریویو آپ دیکھیں کہ جمع واحد مذکر کا اعراب بالحرکت ہے، کیوں اعراب پڑھ رہے ہیں؟ تثنیہ اور جمع میں جو مذکر ہے ان دونوں میں اعراب بالحرف، اعراب بالحرف ہے. اسی طرح مؤنث میں آپ دیکھ رہے ہیں اعراب بالحرکت ہے کا، اور تثنیہ میں اعراب مؤنث واحد میں اعراب بالحرکت، اور تثنیہ میں اعراب جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے، اور جمع میں جو اعراب ہے وہ بالحرکت ہے. بہت ایزی ہے کہ یا جو ہے آپ یاد رکھیے کہ یا جو ہے وہ آپ کی تثنیہ مؤنث میں، تثنیہ مذکر میں، جمع مذکر میں یا جو ہے نصب اور مجرور دونوں میں آئے گا، اور رفع میں جو ہے وہ تثنیہ میں الف ہے، اور جمع میں کیا تھا آپ نے جب پڑھا تھا جمع سالم میں واو جو تھا وہ اعراب تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو صرف دو تین چیزیں اور کچھ بھی نہیں اس کے اندر.
तो बेसिकली आपने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, राब बिल हरकत आपने पढ़ लिया कि आपको हरकत नज़र आती है। एराब बिल हर्फ आपने पढ़ा कि तस्निया में एराब बिल हर्फ जो है रफ़ा में अलिफ है और जमा में वाव है। नून कसरा तस्निया की अलामत है, नून फतह जो है वो जमा की अलामत है। तस्निया और जमा में आपने देखा कि या आ रहा है नसब के लिए भी और या ही आ रहा है जर के लिए भी। आप पहचानेंगे कैसे कि तस्निया में नून कसरा की अलामत से और ये फतह है, सॉरी नसब है या जर है, वो आप अगेन किससे देखेंगे, आयत में उसकी पोजीशन से देखेंगे। तो कुछ मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आपको होपफुली ये समझ में आया हो। मैं थोड़ा सा आपसे जो मैंने बात की थी कि हमारी ये बुक नंबर देखिए 2 है। ये देखिए बुक नंबर 2 हमने की है, जो नई बुक है उसके अंदर जो हमारी पुरानी बुक में लेसन 11 था वो यहाँ लेसन 1 हो गया और उसका जो टॉपिक था वो बेइती था। और उसमें आपने जो कुछ आप सॉरी जो कुछ आप इसके अंदर पढ़ेंगे ना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली प्रैक्टिस होगी आपकी ज़मीर की होगी, ज़मायर बल्कि आप कह लीजिए, कंपाउंड की होगी, मुब्तदा मौखर की होगी, खबर मुकद्दम की होगी और अस्माउल खमसा जो आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस है। सॉरी, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, अपने खुद कीजिएगा। कुछ समझ में ना आए तो आप ज़रूर अपने ग्रुप लीडर से पूछ सकते हैं। लेकिन मदीना बुक जिस तरह से उन्होंने डिज़ाइन की, हमने पहले भी बात की थी कि उन्होंने इस तरह डिज़ाइन की है कि वो कुछ चैप्टर्स पढ़ाते हैं, कुछ रूल पढ़ाते हैं और उसके बाद जो है उसकी खूब प्रैक्टिस करवाते हैं। इतनी प्रैक्टिस है कि आपको रूल याद नहीं करने होते, वो आपको प्रैक्टिस से अच्छी तरह समझ में आ जाते हैं। तो ये पूरा चैप्टर आप ज़रूर कीजिएगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इसकी एक्सरसाइज पे आप ज़रूर कीजिएगा और पॉइंट टू रिमेंबर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। इसी तरह जो लेसन नंबर 2 अद-दर्सुस्सानी बुक नंबर 2, और अगर हम ओल्ड बुक की बात करें तो लेसन नंबर 12 में भी आपने जो जो चीज़ पढ़ चुकी, कोई नई चीज़ है ही नहीं जो मैं आपको पढ़ाऊँ। मोस्टली प्रैक्टिस है, ये आप खुद कीजिएगा। इसमें भी ज़मायर पे बात होगी, इससे मौसूल आपने पढ़ा, कंपाउंड आपने पढ़े, अस्माउल खमसा आपने पढ़ा, फ़ेल माज़ी और फ़ाइल आपने पढ़ चुके हैं, सब उसी चीज़ की प्रैक्टिस है। तो ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस 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 आपको क्या करती है, मैक परफेक्ट बना देती है कि आपको कुछ याद नहीं करना पड़ता। इसी तरह इसकी एक्सरसाइज आप देखेंगे तो जर्नली पूरी जितना हम पढ़ के आ चुके हैं 10 चैप्टर्स में, सब उसकी प्रैक्टिस है। और अगर कुछ समझ में ना आए तो अगेन अपने ग्रुप लीडर से पूछिएगा। इससे मौसूल, मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए, वाहिद के लिए जो हमने पढ़ा वो भी, उसकी भी यहाँ पर प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ज़रूर कीजिएगा ये सारी चीज़ें। आपको जो है वो न्यू वर्ड भी आपको वर्ड मीनिंग के साथ मिल जाते हैं। सेम इसी तरह उसका पॉइंट टू रिमेंबर आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ और आ जाएगा कि इसके अंदर बेसिकली क्या बात हुई है। न्यू वर्ड इसके अंदर आपको काफ़ी मिलेंगे। जमा भी देखिए हुए हमने पढ़ा, उम्मुन थी इसकी वाहिद, यहाँ उन्होंने जमा बता दिया क्या है, उम्माहातुन, ये जमा क्या है, मोनस, ठीक है ना। इसी तरह से उन्होंने कवी, आप देखिए स्ट्रॉन्ग, इसकी अगर मैं आपसे पूछूं कि जमा क्या है तो जमा मुकस्सर है। क्यों? क्योंकि जमा सालिम में क्या होता है कि वाव और नून का इजाफा होता है, ठीक है ना। यहाँ लिखी क्या है, अक़विया, तो इनके क्या है, पैटर्न है। तो इंशाल्लाह वो हम लेसन नंबर 3 में पढ़ेंगे। इसी तरह इसमें सारी आपको वर्ड एंड, और ये भी हम पढ़ चुके थे, मुस्तशफा, ये आपको पता है कि हॉस्पिटल के लिए आता है। माशाल्लाह, कैफ़ा हालुका, हाउ आर यू, आपको ये भी काफ़ी इन दोनों चैप्टर में मिल जाएगा। कैफ़ा क्या है आप पढ़ चुके हैं, जाके देखिएगा। ज़र्फ़, उसका जवाब क्या है, अना बी खैरिन, आई एम फाइन। हमारे भी में पूछते हैं ना, कैफ़ा हालुका, क्या हाल है आपका, हाउ आर यू, और उसमें जब हम जवाब देते हैं अना बी खैरिन, अना क्या है, मुब्तदा है, बी खैरिन जार मजरूर। हम बोल रहे होते हैं लेकिन हमें इनकी पोजीशन नहीं पता होती। जार मजरूर मुताल्लिक खबर है यहाँ पर, ये उसमें इसका जवाब है अना बि खैरिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें आप जस्ट रिपीटिशन, इसलिए मैं आपको जिस तरह से मैंने बात की थी कि हम हम चैप्टर बाय चैप्टर नहीं जाएंगे। आप लोग खुद अपने तौर पे कीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो ज़रूर पूछिएगा। लेकिन यह है कि हम जो नई चीज़ें हमें पढ़नी है, हम वो पढ़ते जाएंगे ताकि हम जल्द से जल्द
कुरान पे जो है हम आ जाएं, ये हम ज़रूर करेंगे। लेसन नंबर 3 अद-दर्सुस सालिसु, इसके अंदर हम इंशाल्लाह जो हमने जमा पढ़ी है, मुकस्सर जमा हमने जो नोट्स पढ़े हैं और जो हमने उसके पैटर्न हम इंशाल्लाह इसके अंदर सीखेंगे। इसमें भी आपकी जो है बहुत ज़्यादा ज़माइर की भी होगी, कंपाउंड की भी होगी, जो सवाल पूछते हैं उसकी भी होगी। इसी तरह से अगेन देखिए मुरक्कब की भी होगी, यहाँ पर भी मुरक्कब की होगी, तो इसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। लेकिन जो चीज़ हमने इसके अंदर नई जो हमने अदद पढ़े हैं इंशाल्लाह उसको भी हम देखेंगे, जमा मुकस्सर की पैटर्न भी हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। इस वक्त लगता है मुझे मेरी आवाज़ भी साथ नहीं दे रही है, और हमारा टाइम, क्योंकि जब हम शुरू करेंगे इसके अंदर हम माशाल्लाह, आप देखिए बहुत लंबा चैप्टर है। मुझे पार्ट 1 जो उन्होंने हमजा का दिया है, फिर बा और जीम करके उन्होंने अलग अलग बहुत लेंथी है, तो एक एक करके हम इंशाल्लाह देखे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, फिर इसकी हम तमारीन देखेंगे, इसमें हम पैटर्न देखेंगे इंशाल्लाह। सारे पैटर्न हैं, जमा तकसीर के हैं, जमा मुअन्नस सालिम के हैं, फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज होमवर्क देंगे। और फिर इसके बाद देखिए पूरा कितना इसमें एक चैप्टर कितना इसका लेंथी है, और उसके बाद जाके फिर उस अलग अलग उन्होंने पॉइंट टू रिमेंबर भी उन्होंने दिए, और फिर उसके बाद आप इंशाल्लाह आएंगे। फिर देखिए कितने न्यू वर्ड जितने भी आ रहे हैं ना, कोशिश कीजिए कि 2-3 दफ़ा ज़रूर रिपीट कीजिए, आपके वर्ड बैंक में इजाफा होगा। तो आप आगे अगर कुछ अरबी कुरान में भी आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, और अगर आप वैसे भी अगर लैंग्वेज कहीं से सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है। फिर देखिए बाब भी इसमें आएगा, इसमें बेसिकली मुअन्नस की बात होगी। तो इस तरह से उन्होंने छोटे-छोटे से पैटर्न बता के एक्सरसाइज करवाई है कि फर्दर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है। सॉरी, मैं हमेशा भूल जाती हूँ उसको करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे, और फिर जो कुछ हमने अभी नोट्स पढ़े हैं उसमें हम सब उस पे जो है उसका इम्प्लीमेंट करेंगे उनका, और उसको बेहतर तौर पर समझेंगे, और पीछे जितना भी हम कुछ पढ़ के आ चुके हैं अगेन उसकी प्रैक्टिस होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के लिए आप इंशाल्लाह इस नोट्स को देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप 2-3 दफ़ा पढ़िए, फिर इंशाल्लाह ज़्यादा मुश्किल नहीं है अदद का एराब। और इंशाल्लाह अगर नहीं समझ में आता है अगेन अपने ग्रुप लीडर से डिस्कस कीजिए, क्योंकि इस दफ़ा भी आपका कोई होमवर्क नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जब हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 13 जो पुरानी बुक का है, न्यू बुक का लेसन नंबर 3 शुरू करेंगे, तो फिर उसमें आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अच्छी तरह समझ में आएगा, फिर होमवर्क होगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उस वक्त तक के लिए हम दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके घरों में खैरियत रखे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। दुआ किया कीजिए अपने लिए भी कि सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।